मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा की भाजपा में एंट्री के बाद कई तरह के कयास लगना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उनकी बीजेपी में एंट्री के दौरान भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर भी मौजूद थे, जिसको लेकर माना जा रहा है कि भाजपा के फायरब्रांड प्रवक्ता उमेश शर्मा के निधन के बाद उनकी जगह को नरेंद्र सलूजा भर सकते हैं, क्योंकि उनमें किसी भी मुद्दे पर मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखने की कला है। इसी पर क्या कुछ कहना है भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर का, जरा आप खुद ही सुनिए। देखो, सिखों के कत्लेआम में कमलनाथ जी की भूमिका थी नहीं थी, आज तक स्वयं कमलनाथ जी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं है। उनकी चुप्पी अपने आप में संदेह पैदा करती है। रकाबगंज गुरुद्वारे पर जो दिल्ली में हुआ, उस भीड़ के जो गवाह हैं और तमाम चीज़ें हैं, आज भी कमलनाथ जी उसमें आरोपी हैं, उनकी जांच चल रही है। कमलनाथ जी को बाहर आके बोलना चाहिए कि मैंने कोई कत्लेआम नहीं कराया, मेरी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया। ये खालसा कॉलेज में जो घटना अभी हुई, उसके बाद नरेंद्र भाई सलूजा, उनका निश्चित तौर पर जमीर जागा। उनको लगा कि मेरी कौम के साथ इतना बड़ा कांड करने वाले लोगों के साथ मैं कैसे काम कर रहा हूँ। वो स्वयं कह रहे हैं कि मुझे पहले लगता था कि मैं राजनीतिक विद्वेष के कारण लोग आरोप लगाते हैं कमलनाथ जी पे, लेकिन जब उनके धर्मगुरुओं ने, अन्य लोगों ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का सम्मान करके आपको शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है, कैसी कौम है, तो निश्चित तौर पर उनका जमीर जागा है। और एक ऐसी पार्टी के साथ वो आए हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देती है और भारत के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। किसी कौम के लिए, किसी समाज के लिए, बंटवारे के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। ये कांग्रेस नहीं है जो आज देश को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। आज तक जिस प्रकार से कमलनाथ ने ये नहीं बताया कि सिख विरोधी दंगों में उनका हाथ नहीं है, उसी प्रकार से राहुल गांधी ने भी आज तक ये नहीं बताया कि देश कहाँ से टूटा हुआ है, जिसे जोड़ना चाहते हैं। कुल मिला के देश कैसे बदनाम हो सकता है, उसके लिए बड़ा षड्यंत्र ये भारत जोड़ो यात्रा है। तो आपको लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को नुकसान हो रहा है, खासतौर से आदिवासी बहुल इलाकों में, क्योंकि फोकस सबसे ज्यादा। देखो, भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में विचार नहीं करती, राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में विचार करती है। भारत की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने का काम ये भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। या तो राहुल गांधी स्पष्ट करें कि भारत टूटा कैसे है, और अगर टूटा है तो 1947 में आपके पुरखों के लालच ने कि प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा, 1947 में भारत को तोड़ दिया। आपके पुरखों की कायरता के कारण 1962 में भारत छोटा हो गया, सिकोड़ दिया गया। ये सारे पाप आपने किए हैं। या तो वो बोलें कि मैं अपने पुरखों के प्रायश्चित करने के लिए निकला हूं। सर, सलूजा जी लगातार नरेंद्र सलूजा जी ने स्वयं स्पष्ट किया है कि अभी तक वो ऐसा मानते थे कि कमलनाथ जी पर जो आरोप लगते हैं 84 के दंगों के, वो सिख ये राजनीतिक विद्वेष के कारण लगते हैं। लेकिन जब उनके धर्मगुरुओं ने, ग्रंथियों ने, कीर्तनकारों ने पूरी कौम को ललकारा और सच्चाई बाहर आई, सारी दुनिया से जो वीडियो आ रहे हैं, सारी दुनिया से संदेश आ रहे हैं कमलनाथ जी की भूमिका को लेकर, तो उनका जमीर जागा है और एक ऐसी पार्टी में वे आए हैं जो सबका सर्वांगीण कल्याण, सबका हित करना चाहती है। भूमिका तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन, नेतृत्व या कार्यकर्ता की क्षमताओं के आधार पर तय करता है।